प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? कल बच्चों हमने बताया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता बड़ी है, इसलिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। हमने 2 भाग तो पढ़ा दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आज हम आपको 5वां और 6ठा पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले कल के ऑडियो की थोड़ी सी क्लिप को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमने उसमें बताया था कि लक्ष्मण ने सूरवीर योद्धा की परिभाषा बताते हुए परशुराम से कहा था कि सूरवीर तो वह होता है जो कभी प्रशंसा नहीं करता है, इसके विपरीत कायर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। इससे आगे अगला, तुम है तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। जब लक्ष्मण ने परशुराम से ये बात कही कि तुम तो कायर हो, तो परशुराम आग बबूला हो गए और लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम्हें तो काल मानो बुलावा दे रहा है, काल तुम्हें हाँक लाया है यहाँ तक मेरे पास, अर्थात तुम्हारी मौत मंडरा रही है। बार बार मोहि लागे बुलावा, तभी तो तुम मुझे बार बार ललकार रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे ऊ कर घोरा। और लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में अपना फरसा संभाल लिया। सुधारी का मतलब है संभालना। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, और लक्ष्मण से कहने लगे, विश्वामित्र जी भी बैठे हैं, उनकी ओर देखते हुए कहने लगे कि अब बेशक लोग मुझे दोष दे, लेकिन कटुबादी बालक बध जोगु, कटुबादी माने कड़वा बोलने वाला, बालक माने बच्चा, बध जोगु माने वध के योग्य है। इसलिए यह कटुभाषी व्यक्ति, कटुभाषी बच्चा वध के योग्य है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन अब यह मरणहार बसाचा, लेकिन अब यह वास्तव में, साचा का मतलब है वास्तव में, सच्चा, मरणहार मरने वाला है, लेकिन अब ये वास्तव में मुझसे मरने वाला है। कौशिक का क्षमी अपराधु। अब विश्वामित्र जी परशुराम से कहने लगे कि हे महामुनि, इस बाल दोष गुण गणहीन साधु के इस बच्चे के सारे अपराध माफ कर दो, क्योंकि आप तो महामुनि हो। महामुनि बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। लेकिन विश्वामित्र से कहने लगे कि कैसे माफ कर दूं इसको, मैं बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूं, और करुण का मतलब है बहुत ज्यादा क्रूर भी हूं, और फिर मेरे सामने मेरा गुरुद्रोही जो खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, आपके कहने से मैं इसे बिना मारे तो छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण इस बच्चे को मैं छोड़ रहा हूँ। नैत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस कुठार माने फरसे से, कठोरे माने तीक्ष्ण, काटी माने काट डालता, नहीं तो मैं इस बालक को यही अभी काट डालता। गुरु ऋण ऋण होते हु श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे दोहा है, गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ, अयमय खान ऊख में अजहुन बूझ अबूझ। गाधी सुनु का मतलब है विश्वामित्र। कहे माने कहने लगे, हृदय हसी मन ही मन में मुस्कुराकर, कि मुनि ही, इस मुनि को, हरि अरे माने हरा ही हरा, सूझ का मतलब है सूझ रहा है। अयमय मन लोहे से बनी हुई, खांड न खांड नहीं है। ऊखमय का मतलब है गन्ने से बनी हुई। अजहू आज तक, न बूझ, अबूझ का मतलब है मूर्ख, और न बूझ का मतलब है पता नहीं है, मालूम नहीं है। अब विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराकर परशुराम जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि आप तो इस बालक को गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, बल्कि ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई खांड है, जो
कभी पिघलने वाली नहीं है। अब लास्ट छठा काव्यांश। कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहने लगे कि हे परशुराम, इस संसार में तुम्हारे सील को, अच्छे आचरण को कौन नहीं जानता है। अर्थात व्यंग करते हुए चिढ़ाने के लिए उनसे कहने लगे कि आप जितने भले आदमी हो सारी दुनिया जानती है। मात पिति उऋण भय नीके, तुम माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, और अब गुरु के ऋण से भी मुक्त होने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। लक्ष्मण कहने लगे, इसलिए गुरु के ऋण से मुक्त होने वाली बात को तुम हमारे माथे मढ़ना चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। हे परशुराम, उस गुरु के ऋण का ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आनी ए व्यवहारी आ बोली। व्यवहारी आ का मतलब है गणितज्ञ। आनी माने बुला के ले आओ। तुरंत देऊ में थैली खोली। हे परशुराम, आज मेरा और तुम्हारा हिसाब हो ही जाए। बहुत दिन हो गए हैं, गुरु के ऋण का ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अर्थात शिव जी ने कहा था कि इस संसार में जब तक कोई वीर पुरुष रहेगा तब तक तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं होगी। तो गुरु के ऋण से तुम अभी दबे हुए हो। आज मैं अपनी वीरता की थैली खोल रहा हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। ये वचन सुनकर परशुराम ने अपना कठोर कुल्हाड़ा संभाल लिया। पूरी हाय हाय सब सभा पुकारा और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु दिखाव ही मोही, विप्र विचारी बचो निरुप द्रोही। लक्ष्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने तो आपको महामुनि समझकर, विप्र ब्राह्मण समझकर बहुत बार बचाया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और चिढ़ाते हुए बोले, मिले न कभू सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कहने लगे कि ब्राह्मण और देवता, द्विज माने ब्राह्मण, देवता का मतलब देवता, घर ही के बाढ़े का मतलब है घर ही में शोभा देते हैं। मिले ने, आज तक मिले नहीं हो, कभू कभी भी। सुबट माने योद्धा से, रण माने रण क्षेत्र में। हे परशुराम, तुम्हारा किसी योद्धा से रण क्षेत्र में सामना ही नहीं हुआ है। तुम तो कायर हो, तुमने कभी युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुषों का सामना ही नहीं किया है। हे ब्राह्मण, तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि द्विज और देवता, ब्राह्मण और देवता घर में ही शोभा देते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, घर रघुपति शयन लखन निवारे। जब लक्ष्मण ने ये बात कही कि ब्राह्मण और देवता घर में ही शोभा देते हैं, तो सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण ने बहुत बुरा कहा है परशुराम को। रघुपति शयन लखन निवारे। भगवान श्री राम ने इशारों से ही लक्ष्मण को आगे बढ़ने से रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानो, बढ़त देख जल संभचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण की गुस्से की आग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस तरह धधकने लगी थी जैसे आग में घी डाल देने से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन भगवान श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं और कोई अनिष्ट न हो जाए, इसलिए बढ़त देख जल संवचन, जल के समान शीतल वचनों से परशुराम और लक्ष्मण को दोनों को शांत कर दिया। तो बच्चों, ये दो काव्यांश मैंने पढ़ाए। इन दो काव्यांशों के आधार पर मैंने प्रश्न दिए हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। परीक्षा में ऐसे पद्यांशों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंक का प्रश्न होगा। आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दिया है। स्वयं पद्यांश लिखा है, प्रश्न बनाए हैं और उनके जवाब दिए। तो कल आगे अगली कविता
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।